तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत है डीके ऑनलाइन क्लास पर। तो आज हम बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है। तो हम 10 पॉइंट बताएंगे जो आप फॉलो कीजिएगा तो एक भी नंबर आपको मैट्रिक एग्जाम में नहीं कटेगा। तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, चलते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आप साफ साफ लिखें। जो भी लिखे आप साफ साफ लिखने का प्रयास करें। जो भी लिखे आप साफ साफ लिखने का प्रयास करें। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रश्न क्रमांक को ध्यान रखें। कभी कल क्या होता है कि प्रश्न क्रमांक हम लोग क्वेश्चन लिखने में भूल जाते हैं कि क्या लिख रहे हैं और गलत लिख देते हैं। इससे एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। इसलिए आप प्रश्न क्रमांक को ध्यान में रखकर ही लिखें कि आप कौन प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर दें। कभी कल क्या होता है कि 30 प्रश्न है, कभी एक के दे देते हैं तो कभी 30 के फिर आकर दूसरा क्वेश्चन देते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जामिनर को काफी जांच करने में परेशानी होता है, इससे नंबर काट देता है। तो आप एक प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो एक फिर 5 के दे सकते हैं। जय आ रहा है आप क्रमबद्ध तरीके से ही दे सकते हैं, इन्हें कि 30 प्रश्न को देकर फिर एक प्रश्न को दे। तो ये बात को ध्यान देना है कि क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न को उत्तर देना है। अगला प्रश्न क्या है? चौथा नंबर पॉइंट है अच्छे कलम का उपयोग करें। जो आप पहले से कलम से जिस कलम से लिख रहे हैं वही कलम का उपयोग करना है। यानी कि आप महंगा कलम का उपयोग नहीं करना है। जो से आप लिख रहे हैं, जो से आपका हैंड राइटिंग सही बन रहा है, इसी कलम से आपका उपयोग करना है, अच्छे कलम से। चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है जो पूछा जाए वही लिखना है। जो आपको प्रश्न में पूछा जाएगा वही लिखना है। ये नहीं कि आपको पूछ रहा है प्रकाश का परिवर्तन तो आप चुंबकीय बल में आप इसे आंसर दे देंगे। जो पूछ रहा है वही देना है। ढेर क्या करते हैं कि नहीं आ रहा है तो वो फिजिक्स के प्रश्न देना है, उत्तर केमिस्ट्री वाला लिख देते हैं। तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, नंबर आपको नहीं मिलेगा, नंबर काट लिया जाएगा। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसी का उत्तर देना है। यहाँ एक लिखा गया है। छठा पॉइंट है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। जब भी आप लिखें तो शुद्ध लिखने का प्रयास करें। कभी कल क्या होता है कि हम लोग शुद्ध भी लिखना चाहते हैं तो हड़बड़ में अशुद्ध लिखा जाता है। तो इसलिए उस बात को ध्यान दें कि शुद्ध जब भी लिखे तो शुद्ध लिखने का प्रयास करें, तो जिससे ज़्यादा आपको बेहतर होगा और नंबर नहीं कटेगा। तो छठा पॉइंट यही है। सातवां पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट में लिखें। आपको सब प्रश्न को तो उत्तर आप पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कभी पॉइंट में लिखेगा। मान लीजिए 5 नंबर के आपको प्रश्न है, 5 पॉइंट में लिखेंगे तो इसे एग्जामिनर आपको देखकर 5 नंबर जरूर दे देगा। तो जब भी लिखे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तो पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पॉइंट में लिखे। आठवां क्या है? आठवां है ज़्यादा कट न करें। कभी कल क्या होता है कि हम लोग गलती हो जाता है उसे खूब ढेर से भुकड़ देते हैं। तो इसे ज़्यादा कट नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना है। हल्का सा उसे अगर भी गलती से मिस्टेक से गलती भी हो जाए तो उसको एक ढेर ओवर राइटिंग नहीं करना, वहाँ पर गत्ते से काट के छोड़ देना है। तो ज़्यादा कट नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। 9 पॉइंट क्या है? 9 पॉइंट है प्रश्न उत्तर पुस्तिका में न उतारें। कभी कल बच्चों क्या करते हैं कि आंसर नहीं आता है तो प्रश्न उत्तर को ही उतारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देकर आंसर लिखना है, ये नहीं कि प्रश्न को उतार कर लिखना है। तो ये टाइम को आप वेस्ट कर देंगे। इसलिए जे आ रहा है वही आप लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर उतारने से एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनर नंबर दे देगा, तो एग्जामिनर नंबर वैसे नहीं देगा। तो प्रश्न उत्तर पुस्तिका में उतारने का कोशिश न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ हम पेज दिखा रहे हैं आपको जिस प्रकार से आपको लिखना है। तो पेज हम दिखा रहे हैं, देखिए हम जूम करके पेज को दिखा रहे हैं। देखिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को ऐसे आंसर देना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है, 1 के क है और मैंने रोमन अंक में जितना है उतना लिखना है। ऊपर लिख देना है खंड क के कर है खर है, आप खंड को लिख देते हैं। प्रश्न उत्तर संख्या 1 देकर यहाँ आप लिख सकते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने का तरीका आप इस प्रकार से लिखेंगे तो 1 को नंबर आपको नहीं कटेगा एग्जाम में।
तो आप इस प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका यह है। और दीर्घ उत्तरीय के देखिए, यहाँ प्रश्न उत्तर 3 लिखा हुआ है। देखिए यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना साफ में लिखा हुआ है, शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है। तो आप इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें। और एक प्लीज़ चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ये आपको 10वां पॉइंट हो गया। तो चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और इसी प्रकार से वीडियो हम लेके आएंगे कि 2 महीना में पढ़कर 90% कैसे करें। तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।